नमस्कार दोस्तों भारत में बहुत से धार्मिक स्थल हैं जिनका अपना अलग अलग महत्व है। इस वीडियो में हम आपको लिए चलते हैं नैमिषारण्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नैमिषारण्य धाम की यात्रा कैसे करें, जैसे नैमिष धाम तक हम कैसे पहुँचे, नैमिष धाम की यात्रा हमें कब करनी चाहिए और नैमिष धाम में घूमने के लिए कौन कौन सी प्रमुख जगह हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में यह भी बताऊंगा कि नैमिष धाम की यात्रा पर कुल खर्च कितना आएगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, नैमिषारण्य वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह स्थल यज्ञ, पूजा पाठ और जप तप के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समीप सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे पर स्थित यह बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है, जिसको हम सब कई नामों से जानते हैं। जैसे इसका नाम नैमिषारण्य के अलावा नीमसार और नैमिष भी है। यह तीर्थ अनुष्ठानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पर ललिता देवी मंदिर, चक्र तीर्थ और दधीच कुंड मिश्रित आदि स्थलों की काफी मान्यता है। दोस्तों, प्राचीन समय से ही हम अपने शास्त्रों में नैमिषारण्य के बारे में सुनते आए हैं। कहा जाता है कि इस पावन धाम के दर्शन करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार भारत में जितने भी तीर्थ हैं उनमें नैमिषारण्य सबसे प्रमुख है। यहाँ पर पिंड दान करने से माता पिता का पेट भरता है, इसलिए पिंड दान के लिए भी यह बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। दोस्तों, नैमिषारण्य में स्थित चक्र तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि एक बार सभी ऋषिमुनि ये समझने के लिए परेशान हुए कि आखिर पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए सबसे उपयुक्त स्थल कौन सा है। इसका उत्तर पाने के लिए 84,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपना प्रश्न पूछा, जिससे ब्रह्मा जी ने एक चक्र निकाला और बोले, जहाँ पर यह पवित्र चक्र गिरेगा वही स्थान अनुष्ठान और ध्यान के योग्य होगा। तो यह चक्र नीमसार में जाकर गिरा, जिसकी वजह से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नैमिषारण्य धाम तक कैसे पहुँचे। दोस्तों, नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में स्थित है। सीतापुर से नैमिष धाम की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है और लखनऊ से इसकी दूरी लगभग 90 किलोमीटर की हो जाती है। इसके अलावा नैमिष के निकट हरदोई जनपद भी है। हरदोई से नैमिष की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है, इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए बहुत से रास्ते हैं। अगर आप हवाई यात्रा से आना चाहते हैं तो इसका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ में है। लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको इसके आगे का सफर बस के द्वारा तय करना होगा। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन लखनऊ जंक्शन, सीतापुर जंक्शन और हरदोई जंक्शन है। इसके अलावा नैमिष में भी रेलवे स्टेशन है जो काफी छोटा है, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जब भी ट्रेन से आएं तो लखनऊ जंक्शन ही उतरें, क्योंकि यहाँ से आपको आसानी से नैमिष धाम के लिए बसें मिल जाती हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन भारत के सभी राज्यों से रेल नेटवर्क के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। लखनऊ रेलवे स्टेशन उतरने के बाद टैक्सी पकड़कर आपको केसरबाग बस स्टैंड आना होगा। केसरबाग बस स्टैंड से नैमिष धाम के लिए आपको आसानी से बसें मिल जाती हैं। और यदि आप नैमिष धाम बाय रोड आना चाहते हैं तो आपको लखनऊ, सीतापुर और हरदोई से आपको बड़ी आसानी से बसें मिल जाती हैं। नैमिष धाम पहुंचने के बाद सभी के मन में ख्याल आता है कि वो अपने रुकने की व्यवस्था कहाँ करे। इसके लिए आपको बता दें कि नैमिष धाम में बहुत सी धर्मशालाएं और होटल हैं। यहाँ ठहरने की कोई भी समस्या नहीं है। आप जाइए और नैमिष धाम में रुककर वहाँ का सारा क्षेत्र देखिए। यदि आप ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर लखनऊ में रुकना चाहते हैं तो लखनऊ में भी बहुत से प्राइवेट होटल हैं जिनमें आप बुकिंग करा सकते हैं। नैमिषारण्य होटल बुकिंग के लिए आप ऑनलाइन होटल बुकिंग का सहारा ले सकते हैं या फिर आप नीमसार पहुंचकर भी होटल बुक करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नैमिष धाम में दर्शन के बारे में। दोस्तों, वैसे तो पूरा का पूरा नैमिष क्षेत्र मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों से भरा पड़ा है। आप जैसे ही इस जगह पहुंचेंगे, हर गली हर मोहल्ले में बस आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई पड़ेंगे। इन सभी मंदिरों में माँ ललिता देवी का मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यह मंदिर माँ भगवती को समर्पित है। पूरा नैमिषारण्य क्षेत्र माँ ललिता देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है।
ललिता देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले चक्र तीर्थ में स्नान करना होगा। ये वही चक्र तीर्थ है जो ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ा गया था। इस चक्र तीर्थ के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, आप इसमें स्नान कर सकते हैं। याद रहे कि आपको चक्र तीर्थ के अंदर नहीं जाना है, केवल बाहर के पानी से ही आपको स्नान करना है। इसके अलावा यदि आप गोमती नदी में स्नान करना चाहते हैं तो ललिता देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर गोमती नदी है, जिसमें जाकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप ललिता देवी मंदिर में दर्शन कीजिए और माँ से अपनी मन्नतें मांगिए। इस मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। ललिता देवी मंदिर बहुत ही पुराना है। कुछ लोग इस पवित्र मंदिर को लिंगधारणी मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का आधार काफी सुंदर बना हुआ है। चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद मंदिर परिसर के बाहर बहुत सी प्रसाद और पूजा के सामान की स्टॉलें लगी हुई हैं। आप इन्हीं स्टॉलों से पूजा का सामान और प्रसाद लेकर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं। वैसे तो इस मंदिर में साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हर महीने की अमावस्या को और नवरात्र के दिनों में इस मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ होती है। इस भीड़ में आपको घंटों लाइन में लगे रहना पड़ सकता है। जब आप मंदिर के अंदर पहुंचेंगे तो वहां मौजूद पुजारी जी की सहायता से आपके माँ भगवती के दर्शन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप दूसरे रास्ते से बाहर आ जाएं। माँ ललिता देवी मंदिर के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनका भी आप दर्शन कर लें। इन मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप अपने निवास स्थान, होटल या धर्मशाला वापस आ जाएं। थोड़ा रेस्ट करें और रेस्ट करने के बाद नैमिष क्षेत्र घूमने के लिए निकलें। दोस्तों, आपने ललिता देवी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब फिर से चलते हैं चक्र तीर्थ की ओर। चक्र तीर्थ के समीप ही हनुमानगढ़ी और पांडव किला है। पहले पांडव किला पड़ जाएगा, इसलिए आप सबसे पहले इसके दर्शन कर लें। गोमती नदी के तट पर यह किला बना हुआ है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडव इसी स्थान पर रुके थे। यहाँ पर भगवान कृष्ण और पांडवों की मूर्तियां बनी हुई हैं। चलिए अब 2 कदम आगे जाते हैं और करते हैं दर्शन दक्षिण मुखी संकट मोचन हनुमान जी के। इस स्थान पर हनुमान जी की काफी विशाल मूर्ति बनी हुई है। राम लक्ष्मण हनुमान जी के कंधों पर बैठे हुए हैं। हनुमानगढ़ी भी नैमिषारण्य का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भी बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, जब आप चक्र तीर्थ से हनुमानगढ़ी के रास्ते पर आओगे तो यदि आपके पास समय हो तो एक और मंदिर के दर्शन कर लीजिए, जिसका नाम है खाटू श्याम मंदिर। यह नैमिष का अत्यंत भव्य मंदिर है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इस मंदिर में हर समय भजन कीर्तन होते रहते हैं। श्री खाटू श्याम मंदिर में भजन सुनना बहुत ही आनंददायक होता है। इसी मंदिर के प्रांगण में श्री सत्यनारायण मंदिर भी है। इन मंदिरों का निर्माण हनुमानगढ़ी संस्थान ने करवाया है। हनुमानगढ़ी और पांडव किले से थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पड़ता है श्री देव देवेश्वर धाम। श्री देव देवेश्वर धाम भगवान शंकर का अति प्राचीन मंदिर है। यह नैमिषारण्य के प्रमुख शिवालयों में से एक है। बिल्कुल शांत वातावरण में बना यह छोटा सा मंदिर अपने आस्था के चलते संपूर्ण भारत में जाना जाता है। इस मंदिर का वर्णन वायु पुराण में मिल जाता है। इस मंदिर के बाहर ही आपको प्रसाद, धतूरा, बेलपत्र आदि वस्तुएं मिल जाएंगी। आप यहाँ अवश्य जाएं और इस महान शिवलिंग के दर्शन करके खुद को धन्य बनाइए। जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एक और धाम पड़ता है बाबा भूतेश्वर धाम। यह एक और अति प्राचीन शिवलिंग है, जिसको भक्तगण बाबा भूतेश्वर के नाम से जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार यह नैमिष के 33 करोड़ देवी देवताओं और 88,000 ऋषियों के रक्षक हैं। बाबा भूतेश्वर नाथ चक्र तीर्थ परिसर में बने इस प्राचीन बाबा भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सुबह और शाम को भव्य आरती का आयोजन होता है। यदि आप नैमिष की यात्रा पर गए हैं तो इस आरती में जरूर शामिल हो। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक और मंदिर पड़ता है, जिसका नाम है देवपुरी मंदिर। 108 हिंदू देवी देवताओं को यदि आप एक ही स्थल पर देखना चाहते हैं तो शायद इससे बढ़िया जगह और कोई नहीं होगी। देवपुरी में आप पाएंगे 108 देवी देवताओं की मूर्तियां। अद्भुत स्थल है यह। विशाल प्रांगण में फिर एक विशाल मंदिर। सच में एक ही मंदिर में इतने सारे भगवानों के दर्शन शायद ही कहीं हो पाएंगे। देवपुरी मंदिर के थोड़ा ही आगे श्री बांके रमन बिहारी चारधाम मंदिर है। इसके आगे जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पड़ेगी व्यास गद्दी। पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने नैमिषारण्य के इस पावन स्थल पर पुराणों का निर्माण किया था और वेदों का विस्तार और विभाजन किया। इस तप स्थल पर एक वट का वृक्ष है। मान्यता है कि इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को पुराण और वेदों का ज्ञान दिया था। इसी के पास है सूत गद्दी। यह पौराणिक स्थल नैमिष में एक टीले पर बना हुआ है।
यहाँ पर महर्षि सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को पुराणों और शास्त्रों का ज्ञान देते थे। तभी से यह जगह सूत गद्दी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको पड़ेगा श्री बालाजी मंदिर और श्री त्रिशक्ति धाम मंदिर। ये दोनों भव्य मंदिर नैमिषारण्य के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। श्री बालाजी मंदिर अभी निर्माणाधीन है और पूरा बन जाने के बाद अत्यंत उत्कृष्ट होगा। आप सभी मंदिरों के दर्शन कर लें। त्रिशक्ति धाम मंदिर सच में इतना शानदार बना हुआ है और इतनी शांति है इस स्थान पर कि पूछिए मत। इस सुंदर मंदिर को आंध्र आश्रम संस्थान ने बनवाया है। ये आंध्र प्रदेश की ही एक संस्था है। इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी की एक विराट मूर्ति बनी हुई है और माँ दुर्गा की भी एक बड़ी मूर्ति बनी हुई है। दोनों मूर्तियां वास्तव में बेजोड़ है। आप अपनी नीमसार यात्रा में आप त्रिशक्ति धाम मंदिर अवश्य जाएं। ये दोनों मंदिर आसपास ही है और थोड़ा सा और अगर आप बढ़ेंगे तो आपको गोमती घाट दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा इस पावन घाट पर भी भक्त श्रद्धा भाव से डुबकी लगाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नैमिषारण्य की एक और चमत्कारिक मंदिर की ओर जिसका नाम है रुद्रावर्त धाम। ये शिव जी का धाम है। नैमिषारण्य से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव में स्थित है। यहाँ कोई भी भव्य मंदिर तो नहीं, परंतु इस रुद्रावर्त धाम की बड़ी विशेषता है। जिसने भी यहाँ का चमत्कार सुना वो यहाँ दर्शन हेतु अवश्य आता है। गोमती नदी के किनारे पर छोटा सा कुंड है। मान्यता है कि इस कुंड में भगवान शिव की बालू की शिवलिंग बनती है। सबसे बड़ी जो चमत्कार की बात है, यहाँ आप जो भी 5 फल इस कुंड में डालोगे वो सीधा महादेव पास पहुँच जाएगा और प्रसाद स्वरूप 5 में से 1 या 2 फल ऊपर आ जाएंगे। यदि आपको मौका मिले तो रुद्रावर्त धाम देखने जरूर जाइएगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य अपने पौराणिक धार्मिक महत्व के चलते आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। दूर दूर से तमाम पुजारी लोग यहाँ पर होने वाले विशाल यज्ञ अनुष्ठान आदि में शामिल होने आते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन के मानचित्र पर नीमसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने इस वीडियो में आपको नैमिषारण्य के बारे में बहुत थोड़ा बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर इतने ज़्यादा मंदिर है कि सबके बारे में बताना संभव नहीं हो पाया है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नैमिषारण्य धाम हमें कब जाना चाहिए। इसके लिए हम आपको बता दें कि नैमिषारण्य धाम में आप साल के किसी महीने में भी जा सकते हैं। आप जब भी नैमिष धाम की यात्रा पर आए तो कम से कम 2 या 3 दिन का टूर प्लान बनाएं, क्योंकि अगर इससे कम दिन होंगे तो आप नैमिषारण्य क्षेत्र को अच्छे से नहीं घूम पाएंगे। चलते चलते यह भी जान लेते हैं कि नैमिष यात्रा में हमारा कुल खर्च कितना आएगा। दोस्तों, लखनऊ रेलवे स्टेशन से लेके नैमिषारण्य घूमने तक हमारा कुल खर्च लगभग 2 से 3 हजार रुपये में हो जाता है और इस खर्च में हम आपका घर से लेकर लखनऊ तक का कोई भी किराया नहीं जोड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ नैमिषारण्य यात्रा का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।